हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स की। यहां पर हम 10वीं वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। टाइप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप से आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक टाइप आपको अच्छे से यहां पर देखना होगा। संख्या पद्धति मैंने आपसे कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा है, बहुत मजा भी आने वाला है। आज का अपना जो टाइप है वो है अभाज्य गुणनखंड। आज हम अभाज्य गुणनखंडों को यहां पर देखने वाले हैं। इसके बाद हम अगला टाइप पढ़ेंगे। नया बोर्ड आ चुका है, अपना बड़ा बोर्ड है, ठीक, मजा भी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो देखते हैं अगले टाइप की ओर। हमने आपसे कहा आज हम चर्चा करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडों की। ठीक, मैंने आपसे कहा अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं, तो वो देखिए आप। यदि मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा 2 पे आपकी पावर 11 है, 3 पे आपकी पावर 33 है और आपकी 5 पे पावर है आपकी 44। ठीक, इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड। इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड। 2 पे आपकी पावर 11 की है, 3 पे 33 की है और 5 पे आपकी 44 की है। ठीक, इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। मैंने आपसे कहा कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये कैसी संख्या है, तो आप कहोगे अभाज्य संख्याएं। और क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकलते हैं, क्या उनके फैक्टर निकलते हैं, तो आप कहोगे नहीं निकलते हैं। ठीक, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर नहीं निकलते। अगर मैं यहां पर 6 की बात करता तो आपने कहा 6 के सर फैक्टर निकलते 3 और 2। 6 के जो फैक्टर निकलते हैं वो 3 और 2 निकलते हैं। ठीक, तो ये 6 जो है वो कैसी संख्या है, आप कहोगे सर भाज्य संख्या। और भाज्य कौन सी होती है, आप कहोगे वह संख्या जो खुद से कटे और दूसरे से भी कटे। ठीक, वो आपकी भाज्य होती है। अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे। वो आपकी कैसी होती है, आप कहोगे सर वो अभाज्य संख्या होती है। मैंने आपसे कहा 2 के फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, 3 के होंगे, नहीं होंगे, 5 के होंगे, नहीं होंगे, देखो 6 के हो गए, 2 और 3, क्योंकि ये कैसी संख्या, आप कहोगे भाज्य। भाज्य संख्या के फैक्टर होते हैं, अभाज्य संख्या के फैक्टर नहीं होंगे। तो हम इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, देखिए आप। सवाल है आपके पास 2 पे आपकी 11 ही पावर है, 3 पे आपकी 33 है, 5 पे 44 की अभाज्य गुणनखंडों की यहां पर संख्या हमें निकालनी है। तो मैंने आपसे कहा 2 के फैक्टर नहीं होते हैं, पावर कितनी है 11, रख दूं। ठीक, मैंने कहा 3 के फैक्टर होते हैं, नहीं होते हैं, पावर कितनी है 33, रख दूं। ठीक, 5 के फैक्टर होते हैं, नहीं होते हैं, पावर कितनी है 44, रख दूं। ठीक, सभी को ऐड कर दूं, सभी को ऐड कर दूं। तो मैंने कहा ये कितना है, 4 और 3 7, 7 और 1 8 होता है, और यहां पर भी आपका 8 आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या निकली वो कितनी निकली, 88 निकली। ठीक, अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो मैंने आपसे कहा कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो आपने कहा कि 2 के फैक्टर नहीं होंगे, 11 है, 11 रख दिया। ठीक, 3 का 33, 33 रख दिया, 5 का 44, 44 रख दिया। सभी संख्याओं को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहां पर 88 आया, और 88 जो आपका आया वो आपका करेक्ट आंसर आया। मतलब 88 यहां पर आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको घात देखनी है कि आपकी पावर कितनी है। ठीक, यहां पर 11 है, 11 रख दिया, 33 रख दिया, 44 रख दिया, सभी को ऐड कर दिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहां पर 88 निकल आई। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो हम दूसरा सवाल यहां पर करने वाले हैं। दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ने वाले हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका किस प्रकार से है। दूसरा आपका सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं 6 पे आपकी पावर कितनी है, आप कहोगे सर 25। 6 पे आपकी पावर है 25। इसके बाद मैं लिखता हूं 8 पे आपकी पावर है 50 की, और गुणा 7 पे पावर है आपकी 25 की, और यहां पर 9 पे पावर है आपकी 20 की। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। इस सवाल में आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। अब यहां पर मैंने आपसे कहा 6 क्या है, तो आप कहोगे सर भाज्य संख्या है। 8 क्या है, आप कहोगे भाज्य संख्या है। 7 क्या है, आप कहोगे अभाज्य संख्या है।
9 क्या आप कहोगे सर भाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं 6 के फैक्टर क्या होंगे तो आप कहोगे 6 के फैक्टर होते हैं आपके 2 और 3। 6 के फैक्टर आपके क्या होते हैं, आप कहोगे सर 2 और 3 होते हैं आपके 6 के फैक्टर। इसके बाद अगर मैं 8 की बात करता हूं तो मैंने कहा 8 के फैक्टर भी आपके होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 फैक्टर होंगे। ठीक, 2 गुणा 2 गुणा 2। 7 का फैक्टर नहीं होता है, 7 ही रख देंगे। ठीक, 9 का फैक्टर होता है 3 गुणा 3। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं, 7 का फैक्टर नहीं होता है, 7 ही रख दिया। 9 के फैक्टर होते हैं आपके 3 गुणा 3। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए आप, अगर मैंने आपसे कहा 6 पे आपकी पावर 25 है, 6 पे आपकी पावर है 25। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या 2 पे आपकी 25 पावर आएगी, तो आप कहोगे आएगी, क्योंकि 2 इसमें छुपा हुआ है 6 में, तो आप कहोगे इस पे आपकी पावर आएगी 25। 3 की अगर बात करें तो मैंने कहा 3 पे भी आपकी 25 आएगी, क्योंकि 6 में आपका 3 भी छुपा हुआ है, तो यहां पर अपन 25 लिख देंगे। ठीक, यहां पर देखते जाओ ध्यान से, 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, मतलब 2 6 में छिपे हुए हैं, 3 भी आपके 6 में छिपे हुए हैं, तो मैंने कहा कि इस पे भी आपकी 25 आएगी, इस पे भी आपकी 25 आएगी। अब मैंने आपसे कहा ये क्या है, आप कहोगे 2, ए 2, तो मैंने कहा 8, इसकी बात करें 8 है, तो ये 2 भी छुपा है, ए भी छुपा है, ए भी छुपा है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि 50 भी इसमें आएगा, 1 50, 2 50 और 3 50, मतलब आपके फैक्टर कितने निकले, तो आप कहोगे सर 3 फैक्टर हैं। पावर आपके पास 50 है, तो सभी पे 50-50 आपकी पावर हो जाएगी। ठीक, अब मैंने कहा 7 के फैक्टर नहीं निकले, पावर कितनी है 25, तो यहां पर अपन 25 ही रख देंगे। ठीक, यहां पर 9 के फैक्टर 3 और 3 है, तो मैंने कहा 3 पे आपकी 20 आ जाएगी और इस 3 पे भी आपकी 20 आ जाएगी। आएगी कि नहीं, बोलो आ जाएगी ना, क्योंकि 9 के फैक्टर 3 और 3 होती है, तो 3 ये जो 9 में छुपे हैं, ये भी 3 आपके 9 में छुपे हैं। ठीक, मैंने कहा 20 ए हो गया, 20 ए हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि सभी पावरों को हमें ऐड करना है। ठीक, सभी घातों को हमें ऐड करना है, जोड़ना है। ठीक, आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। अब मैंने आपसे कहा यहां पर क्या है 25 और यहां पर क्या है 25। आप कहोगे 25 और 25 कितना होता है, आप कहोगे सर 50। ठीक, मैंने कहा 50 और 50 कितना होता है, आप कहोगे सर 150। मैंने आपसे कहा 25 का 25 ही रख दो। मैंने कहा 20 और 20 कितना होता है, आप कहोगे सर 40। ठीक, मैंने आपसे कहा 25 और 25 50, 50 कितना 150, 25 का 25 ही। 20 और 20 कितना होता है, आप कहोगे सर 40। अब देखो हम जोड़ते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, ये कितना है 50, ये कितना है आपका 40, 50 और 40 कितना होता है 90 होता है ना। 50 और 40 आपका कितना होता है 90। अब 90 में हम 25 को ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा 90 में हम 25 को ऐड कर देंगे अपन, तो 90 और 25 आप कहोगे कितना होगा, आप कहोगे सर 115। हमें 115 किस में ऐड करना है, 150 में करना है, क्योंकि देखो मैंने 2 अंकों वाली संख्याओं को अलग से ऐड कर दिया, ये 50 को मैंने अलग से कर दिया, तो मैंने कहा 50 और 40 आपका 90 होता है, और 90 और 25 आपका कितना होता है 115 होता है। ये 150 आपके पास है, मैंने कहा दोनों को ऐड कर देंगे, तो मैंने कहा 5 का 5 ही आएगा, 1 और 5 कितना 6 होता है। मैंने कहा 1 और 1 कितना होता है, आप कहोगे सर 2 होता है। ये 265 आपके क्या आए, तो ये आ गए आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि 265 आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 265। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा कि 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 8 के 2 होते हैं, 7 का नहीं होता, 7 ही रहता, 9 के 3 और 3 होते हैं। ठीक, सभी पावरों को लिखते जाओ, 25 लिख दिया, 50 25 का 25, 20 और 20 इनको ऐड कर दिया 40, ये 25 ही रहेगा, इनको ऐड कर दिया 150, इनको ऐड कर दिया 50। अब मैंने 50 और 40 जोड़ा 90 और 25 115 होता है, 115 में मैं 150 जोड़ दूंगा तो 265 मेरे अभाज्य गुणनखंडों की यहां पर संख्या निकल आई। ये दूसरा सवाल था, इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट होता है। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए अगला सवाल आपका किस प्रकार से रहेगा।
देखिए अगला सवाल, तीसरा सवाल आपका किस प्रकार से रहेगा। मैंने आपसे कहा 6 पे आपकी पावर जो है वो है 102। ठीक, 6 पे आपकी पावर है 102, 6 पे पावर है आपकी 102, 17 पे पावर है आपकी 105, 23 पे पावर है आपकी 106 गुणा 26 पे पावर है आपकी 105। ठीक, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है आपको अभाज्य गुणनखंड। मैंने आपसे कहा कि 6 पे आपकी पावर है 102, 17 पे 105, 23 पे 106, 26 पे 105। ठीक, मैंने आपसे क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, कैसे बताएंगे। तो आपने कहा कि सर 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। चलो, 17 का फैक्टर 17 ही होता है, 17 केवल 17 से कटता है और किसी से नहीं कटता और 1 से कटता है। मैंने आपसे कहा कि भाज्य और अभाज्य का मतलब क्या होता है। आपने कहा भाज्य का मतलब होता है कि जो खुद से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे। अभाज्य का मतलब होता है जो खुद से कटे, केवल खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक, वो कैसी होगी, आप कहोगे सर वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने कहा 17 आपकी अभाज्य संख्या है, इसके आपके फैक्टर नहीं होंगे। ठीक, मैंने आपसे कहा 23 की बात करें तो 23 भी आपकी अभाज्य संख्या है, इसके भी फैक्टर नहीं होंगे। 26 की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसी है, आप कहोगे सर ये भाज्य संख्या है, ये किससे कटती है। तो आप कहोगे 13 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 26 से भी कटती है। मैंने आपसे कहा कि 26 के फैक्टर होंगे 13 गुणा 2। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 26 के आपके फैक्टर होंगे 13 गुणा 2। ठीक, 23 का 23 ही रहेगा, 17 का 17 और 6 का रहेगा 2 और 3। देखते जाओ, यहां पर पावर आपकी 102 है, यहां पर रख देंगे 102 और 102। ठीक, 17 पे पावर आपकी 105 है, रख दो यहां पर। 23 पे 106 है, यहां पर रख दो। 13 और 2 पे पावर आपकी क्या आएगी, तो सर 105 इस पर आएगी और 105 आपकी इस पर आएगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे कहा 26 मतलब 13 गुणा 2। मैंने कहा 13 भी 26 में छिपा हुआ है, 2 भी 26 में छिपा हुआ है। तो मैंने आपसे कहा 105 इसकी पावर, 105 इसकी पावर। चलो, सभी अपन पावरों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैंने कहा यहां पर लिखेंगे 102 प्लस के 102 प्लस के 105 प्लस के 106 प्लस के 105 प्लस के 105। देखना ध्यान से, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितना होता है 25। मैंने आपसे कहा 25 की 5 आती है, हासिल आपके पास 2 है। अब यहां पर जोड़े 0 0 0 0 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 आ जाएगा। अब यहां पर लिखो 1 2 3 4 5 6, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 6 आएगा। और आपके पास जो निकल के आया वो कितना आया, तो आप कहोगे सर 625। और ये जो 625 है वो आपके अभाज्य गुणनखंड है यहां पर। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की यहां पर संख्या है। तो मैंने कहा ये सवाल आपके पास आता है तो आपका आंसर 625 होगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहां पर 625 आपकी निकल आएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल था, एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल को हम देखने वाले हैं, ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। ये सवाल आपका पूरी तरह कंप्लीट होता है। देखिए अगला, अगर मैंने आपसे कहा 46 पे आपकी पावर कितनी है, तो आप कहोगे सर 46 पे 23 की पावर। ठीक, गुणा 46 पे आपकी पावर है कितनी, तो आप कहोगे सर 46 पे पावर है आपकी 23। ठीक, 46 पे आपकी 23 की पावर है। अब अगला देखते हैं हम, 15 पे आपकी 30 की पावर है, 15 पे आपकी 30 की पावर है। एक 117 पे आपकी 50 की पावर है, 117 पे आपकी 50 की पावर है। और मैंने आपसे कहा
और मैंने आपसे कहा 25 पे आपकी 20 की पावर है, इसमें आपको बताना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, जल्दी से फटाफट सवाल को करिए, सवाल इंपोर्टेंट है। ठीक, एक एक सवाल आपको अच्छे से यहां पर देखना होगा। मैंने आपसे कहा कि 46 पे आपकी पावर 23 है, 15 पे 30 है, 117 पे यहां पर आपकी कितनी है 50, 25 पे आपकी 20 है। यहां पर आपको अभाज्य गुणनखंडों की यहां पर संख्या निकालनी है, निकालिए। देखते हैं यहां पर मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 46 की बात करूं तो मैंने कहा 46 के फैक्टर बनते हैं आपके 23 और 2। ठीक, मैंने आपसे कहा 46 के फैक्टर आपके बनेंगे 23 और 2, 15 के बनेंगे आपके 5 और 3। अब यहां पर देखो 117, सबसे पहले 3 से काटो। मैंने कहा 3 से काटेंगे तो आप कहोगे 3 3 का 9 होता है, कि कितना बचा 2 बचा, 3 9 27 होता है। फिर 3 से काट दूं, फिर से 3 से काट दूं, 3 का 9, 9 एकम 9, 10 11, 9 3 27। तो आप कहोगे सर ये 23 बार कट जाएगा। कटेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि 3 का 9 होता है और 9 का गुणा हम इसमें करेंगे। नहीं 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 13 बार, 13 बार। ठीक, मैंने कहा 3 9 3 27, 7 हासिल आपके पास, 2 आती है, 9 एकम 9 11। ठीक, मैंने आपसे कहा 3 गुणा 17 का गुणा करोगे 117 होगा आपका। चलो अगला देखें, 5 गुणा 5, 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 गुणा 5। अब मैंने आपसे कहा 23 गुणा 2 की अगर मैं बात करता हूं तो इस पे आपकी पावर कितनी होगी, आप कहोगे सर 23 इस पर होगी, 23 इस पर होगी। मैं आपसे कहूं 5 और 3 तो इस पर आपकी 30 होगी और इस पर भी आपकी 30 होगी। अब मैं कहूं यहां पर आपकी 50 होगी, यहां पर 50 और यहां पर 50, और यहां पर कितनी होगी, आप कहोगे सर 20 होगी और यहां पर भी आपकी 20 होगी। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहां पर जोड़ता हूं, 23 और 23 क्या होगा, आप कहोगे सर 46, 30 और 30 कितना होता है, आप कहोगे सर 60, ये कितना है, आप कहोगे 50 50 50, ये कितना होगा, आप कहोगे सर 150, और प्लस ये 20 और 20 कितना होगा, आप कहोगे सर 40। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार हम जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखो 60 और 40 आपका 100 होता है, 100 और 46 कितना होता है, आप कहोगे सर 146, प्लस यहां पर अपन को 150 और ऐड करना है इसमें। तो मैंने कहा 6 का 6 आएगा आपका, यहां पर लिख देते हैं। ठीक, 6, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और एक और एक कितना होगा, आप कहोगे 2, यही आएगा ना, 6 5 9 और ये 2। ठीक, 296, ये 296 जो आ गए आपके वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ गई यहां पर। ठीक, 296 आपके अभाज्य गुणनखंड निकल आए इस सवाल के। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्योंकि आपका जो टाइप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ही मजा आने वाला है। अगले टाइप की ओर हम यहां पर बढ़ रहे हैं, आपका अभाज्य गुणनखंड का टाइप यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक, अगला टाइप लेने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लोगे। मैंने बहुत ही अच्छा आसान तरीका आपको बता दिया है किस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए अगला टाइप, अगला टाइप है संख्याओं पर घात हो। संख्याओं पर घात हो और हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी हो। ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा संख्याओं पर हो आपके पास घात, ठीक, पावर हो, और हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी हो, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, ऐसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा 2 पे आपकी पावर 3 है, 3 पे पावर आपकी 2 की है, 4 पे आपकी 3 की पावर है, 5 पे आपकी 2 की पावर है। बड़ी संख्या बताओ और छोटी संख्या बताओ। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 2 पे आपकी 3 की पावर है, 3 पे आपकी 2 की पावर है, 4 पे आपकी 3 की पावर है, 5 पे आपकी 2 की पावर है। इसमें आपको बताना है बड़ी और छोटी संख्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि 2 पे 3 का मतलब कितना होगा, आप कहोगे सर 8।
3 पे 2 का मतलब कितना होगा, आप कहोगे सर 9। 4 पे 3 का मतलब कितना, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ठीक, 5 पे 2 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 25। तब आपने यहां पर इतनी संख्याएं लिख दी, तो मैं आपसे कहूंगा कि इनमें बड़ी आपकी कौन सी है, आप कहोगे सर 64। बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप कहोगे सर 64। और मैंने आपसे कहा है कि 2 पे 3 का मतलब 8, 3 पे 2 का मतलब 9, 4 पे 3 का मतलब 64, 5 पे 2 का मतलब 25। तो यहां पर आपकी बड़ी संख्या 64 है, और ये 64 जो मिलके बनी है वो किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर ये बनी है आपकी 4 पे 3। 4 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब आपका 64 होता है। तो आप कहोगे सर ये आपकी बड़ी संख्या है। अगर मैं छोटे की बात करूं तो मैंने कहा कि 8 है, और 8 ये किससे मिलकर बनी है, तो आप कहोगे 2 पे 3। तो ये आपकी क्या होगी, आप कहोगे सर छोटी संख्या। एक कैसी होगी, तो आप कहोगे सर छोटी संख्या आपकी जो होगी वो 2 पे 3 होगी। ठीक, क्योंकि इसका मतलब 8 होता है। और बड़ी कौन सी है, 4 पे 3, क्योंकि इसका मतलब 64 होता है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, 64, मतलब 4 पे 3 बड़ी हो जाएगी और 2 पे 3 आपकी छोटी हो जाएगी, क्योंकि 8 है। ठीक, ये आसान सवाल यहां पर नहीं आते हैं, वो तो मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया है कि इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे। वो देखिए सवाल कैसा पूछा जाता है परीक्षा में, वो हम देखने वाले हैं। सवाल नंबर दूसरा, पहला हमने देख लिया है नॉर्मल सवाल, अब हम कठिन की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए मैंने आपसे कहा 2 पे पावर आपकी 40 है। ठीक, 3 पे आपकी 50 है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा 4 पे आपकी 20 है। ठीक, इसके बाद मैंने कहा 6 पे आपकी 30 है। इसमें आपको बताना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक, इसमें आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों बतानी है। किस प्रकार से बताओगे, आप कहोगे सर क्या 2 को हम 40 बार लिखेंगे, क्या 2 का गुणा हम 40 बार करेंगे, 3 का गुणा 50 बार करेंगे, 4 का गुणा 20 बार करेंगे, 6 का गुणा 30 बार करेंगे। करोगे तो पूरा सवाल आपका कंप्लीट होगा, लेकिन हमेशा के लिए हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ऐसा नहीं करना है कि 2 का हम 40 बार गुणा करेंगे, 3 का 50 बार करेंगे, 4 का 20 बार, 6 का 30 बार। किस प्रकार से करेंगे वो देखो। इस प्रकार के सवाल जो है वो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, शॉर्ट ट्रिक लगती है इनमें, कैसे लगती है वो देखो। अगर मैं आपसे कहूं ये कितना, आप कहोगे 2, मैंने 2 रख दिया। 40 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 10, क्योंकि 4 का आप 10 में गुणा करोगे 40 बन जाता है। ठीक, इतना कंप्लीट। इसके बाद मैंने कहा 3, मैं 5 गुणा 10 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 का अपन 10 में गुणा करेंगे 50 आ जाएगा। चलो अगला मैंने कहा 4, और मैंने कहा यहां पर लिखूंगा मैं 2 गुणा 10। ठीक, इसी प्रकार मैं 6 और 3 गुणा यहां पर 10 लिख दूंगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि 40 को हम लिख देंगे 4 गुणा 10, 50 को लिख देंगे 5 गुणा 10, 20 को लिख देंगे 2 गुणा 10 और 30 को लिख देंगे 3 गुणा 10। ठीक, अब मैंने आपसे कहा ये 10 जो हैं वो हटा दीजिए। 10 को हमने काट दिया। ठीक, सभी 10 को हमने एक साथ काट दिया है। बचा आपका 2 पे 4, और 2 पे 4 का मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। तो यहां आपका निकल आया 16। और 3 पे 5 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर 3 त्रिका 9 और 9 9 81, और 81 ती कितना होता है, आप कहोगे सर 81 ती होता है आपका 243। ठीक, क्योंकि देखो 3 को अपन को 5 बार लिखना है, तो इसका जो मतलब होगा वो 243 होगा। ठीक, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 ती कितना होता है 343 होता है ना। 81 का हम 343। ठीक, हमने कहा कि 4 पे अगर अपन 2 का मतलब देखें तो 4 चौके 16, और यहां पर 6 पे 3 का मतलब 6 चिंग 36 और 36 छक्का 216 होता है। इतना तो आपको अच्छे से आता होगा, है कि नहीं। अब मैंने आपसे कहा यहां से जो संख्या बनी वो आपकी 16 बनी, यहां से आपकी 243 बनी, यहां से आपकी 16 बनी, यहां से आपकी कितनी बनी, आप कहोगे 216। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। चलो ठीक। अब मैंने आपसे कहा कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या तो हमारी यहां पर 243 है। बड़ी संख्या तो हमारे पास 243 है, तो आप कहोगे 243 जो बनी है वो किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर 3 पे पावर 50। 3 पे पावर 50 का मतलब हमने निकाल लिया 243, तो आप कहोगे सर ये तो आपकी हो गई बड़ी संख्या।
ठीक, ये संख्या आपकी कैसी हो गई, आप कहोगे बड़ी संख्या। ठीक, 3 पे 50 का मतलब हमने निकाला 243 और इन सभी में बड़ी है वो, तो हम कहेंगे 243 मतलब 3 पे 50 आपका बड़ी संख्या आएगी। छोटी की बात करें तो छोटी संख्या यहां पर आपकी 2 निकलेंगी। कौन कौन सी आप कहोगे, 16 यहां पर भी है, 16 यहां पर भी है, तो छोटी संख्या आपकी देखो ये भी होगी छोटी संख्या। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा कि छोटी संख्या कौन सी पूछी जा रही है, तो आप कहोगे ये आपकी छोटी होगी। ठीक, मैंने आपसे कहा ये भी आपकी छोटी होगी संख्या 16, ये भी आपकी छोटी संख्या होगी। ठीक, ये दोनों आपकी छोटी संख्याएं होंगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई क्या, ये दोनों आपकी छोटी संख्याएं होंगी क्योंकि ये समान निकल रही हैं। और आपकी बड़ी कितनी, 243 मतलब 3 पे पावर 50, ये आपकी बड़ी होगी, ये दोनों आपकी छोटी हो जाएंगी। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर अगला सवाल लेने वाले हैं। अगला सवाल आपका और धुआंधार होगा। देखिए क्या है सवाल अगला। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि लास्ट में मैं कुछ अच्छा लेके आपके लिए आता हूं। चलो, तीसरा सवाल जो है वो क्या है आपका, देखिए मैंने आपसे कहा 2 पे आपकी पावर है 200 की, 3 पे पावर है आपकी 300 की, 4 पे पावर है आपकी 400 की और 5 पे पावर है आपकी 300 की। इसमें बताना है आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ध्यान से देखना सवाल, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि 2 पे आपकी 200 है, 3 पे आपकी 300 है, 4 पे आपकी 400 है, 5 पे आपकी जो है वो है 300। ठीक, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको बताना है। तो मैंने आपसे कहा 2 का मतलब यहां पर 2 ही होगा, लेकिन हम 200 को लिख सकते हैं 2 गुणा 100, क्योंकि 100 का गुणा 2 में करेंगे 200 ही होता है। अगले की बात करूं तो मैंने कहा 3, और 3 को मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 ही। ठीक, लेकिन मैं 300 को यहां पर लिख सकता हूं 3 गुणा 100, 100 का 3 में गुणा करेंगे 300 ही आएगा। चलो, यहां पर 400 को लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 100, फिर 5 300 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 100। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे कहा 200 को लिख सकता हूं 2 गुणा 100, 300 को आपने लिखा 3 गुणा 100, 400 को लिखा 4 गुणा 100 और 300 को लिखा मैंने 3 गुणा 100। यहां पर मैं 100 सभी को काट देता हूं। देखिए मैंने कहा 2 पे 2 का मतलब 4 होता है, 3 पे 3 का मतलब 3 3 का 9 27 होता है, 4 चौके 16, 16 16 कितना 256 होता है, 55 25 और 25 पंचे 125 होता है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपसे कहा यहां पर 4, यहां पर 27, यहां पर 256, यहां पर 125, इनमें आपकी बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर बड़ी संख्या आपकी 256। मैंने आपसे कहा 256 जो है वो किससे मिलकर बनी है, तो आप कहोगे सर 256 आपकी 4 पे पावर 400 से मिलकर बनी है, तो ये तो हो गई आपकी बड़ी संख्या। कौन सी हो गई, आप कहोगे सर बड़ी संख्या। ठीक, मतलब 256 जो मिली है वो आपकी 4 पे 400 की जो घात है इससे मिली है। ठीक, छोटी की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा छोटी आपकी बनती है 4, और 4 ये जो मिली है वो अपन को कहां से मिली, आप कहोगे सर 2 पे है आपकी 200, इससे हमें 4 प्राप्त होती है, तो ये आपकी क्या होगी, आप कहोगे सर छोटी संख्या। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि बड़ी आपकी 256 होती है, ये किससे मिलकर बनी, आप कहोगे 4 पे पावर 400, ये आपकी हो गई बड़ी। छोटी क्या है 4, ये किससे मिली, आप कहोगे 2 पे पावर आपकी 200 है, तो ये आपकी छोटी हो गई। ठीक, इस प्रकार के सवाल परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखिए अगला सवाल किस प्रकार का होगा आपका। सवाल वही आती है, इसमें लॉजिक लगता है। चौथा सवाल और देखिए, फिर हम अगले टाइप की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। मैंने आपसे कहा कि चौथा जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है देखिए आप, यदि मैंने आपसे कहा 15, मैंने आपसे कहा 15, इसमें आपको बताना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक, सवाल नॉर्मल है, जल्दी से करिए।
सवाल आपका है 15 पे 26, 13 पे 39, 5 पे 52, 2 पे 65, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है। तो देखिए निकालते हैं। मैंने आपसे कहा 15 को हमने 15 ही रहने दिया, 15 को मैंने 15 ही रख दिया। ठीक, यहां पर 26 की अगर बात करूंगा तो मैंने कहा 13 दूनी 26, मैं 2 गुणा यहां पर 13 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 गुणा 13 का मतलब होता है 13 दूनी 26। अब मैंने आपसे कहा 13 यहां पर है आपका। ठीक, अब मैंने आपसे कहा 39 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 13, 13 3 39। ठीक, अगर मैं यहां पर कहूं, मैंने कहा 5 और मैं यहां पर लिख सकता हूं 13 चौकी 52, मतलब 13 गुणा 4 या 4 गुणा 13। ठीक, अगले की बात करूं तो मैंने कहा कि 2 और मैंने लिख सकता हूं 13 पना 65, 5 गुणा 13 या 13 गुणा 5। ठीक, मैंने कहा 13 पना 65। अब देखिए यहां पर 13 आपके आपस में कट रहे हैं, मैंने काट दिया। 15 पे 2 का मतलब कितना होता है, 15 15 225। 13 पे 3 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर 13 13 169 होता है। और फिर 13 का हम गुणा करेंगे 9 थी 27 की 7 हासिल आई 2। ठीक, 16 थी 48, 48 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 48 और 2 50, ये 169 ही होगा। 7 9 11 की 1 हासिल आपके पास 2, तो यहां पर आपका बनता है 21 67। ठीक, 5 पे 4 का मतलब 25 और 25 25 कितना होता है, आपका कहोगे सर 625। 2 पे 5 का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। चलो अब देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, अब आपसे पूछिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो है आपकी यहां पर क्या है, तो आप कहोगे सर 21 67। तो आप कहोगे 21 67 जो है वो किससे मिलके बनी, तो आप कहोगे सर 13 पे पावर आपकी 39, ये तो आपकी हो गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने कहा छोटी संख्या आपकी है 32, ये किससे मिलके बनी है, तो आपने कहा सर ये बनी है आपकी 2 पे पावर कितनी है 65, ये आपकी कौन सी हो गई, आप कहोगे सर छोटी संख्या। ठीक, ये आपकी छोटी संख्या हो गई, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसे सवाल आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं, तो हम अच्छे से यहां पर इन सवालों को देखने वाले हैं। टाइप आपका कंप्लीट होता है, अगले टाइप की यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बड़ी संख्या छोटी संख्या आप आसानी से निकाल लोगे। देखिए अगला टाइप हमारा धुआंधार टाइप आने वाला है। अगला टाइप का नाम लिखो जानवरों पर आधारित। आज हम अगला टाइप पढ़ने वाले हैं जानवरों पर आधारित। हम पढ़ने वाले हैं जानवरों पर आधारित। देखिए जानवरों पर आधारित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। यहां से आपके निश्चित 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। हम ट्रिक से भी देखेंगे, मेथड भी देखेंगे कि किस प्रकार मेथड लगता है सवालों में, ट्रिक भी किस प्रकार से लगती है। हम सभी को अच्छी तरह से यहां पर देखने वाले हैं। स्क्रीन पर आपका पहला सवाल यहां पर जानवरों का आ गया होगा। ठीक, सवाल क्या है देखिए, सवाल को पढ़िए। सबसे पहले सवाल है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या होगी। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, सवाल है आपके पास एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल आपके पास 90 सिर हो तथा पैर आपके 224 हो, आपके नहीं मतलब उनके पैर, ठीक, कबूतरों के और चूहे के पैर, तो कबूतरों की संख्या आपको निकालना है। मैंने आपसे कहा कि बात किस किस की हो रही, तो आपने कहा सर चूहे और कबूतर की, तो यहां पर लिख लो आप चूहे और कबूतर। ठीक, मैंने कहा बात हो रही है सवाल में चूहे और कबूतर की। मैंने आपसे कहा कि चूहे को मान लेंगे हम x, चूहे को मान लेंगे हम क्या x, कबूतर को मान लेंगे हम y। मेथड है ये, ट्रिक तो हम देखने वाले ही हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मेथड आना चाहिए कि किस प्रकार से बनते हैं ये सवाल। चूहे की संख्या मान ली मैंने x, कबूतरों की संख्या मान ली मैंने y।
ठीक, अब उसमें पूछा क्या है, उसने पूछा कि कुल सिर कितने हैं, तो आप कहोगे 90। सिरों की संख्या उसमें दी है 90, तो आप कहोगे कि चूहे के भाई साहब सिर कितने होते हैं, आप कहोगे एक ही होता है। कबूतरों के कितने होते हैं, आप कहोगे सर एक ही होता है। कबूतर का एक ही होता है ना, 4-5 तो होते नहीं। चूहे के 10 सिर देखे क्या, नहीं देखे। रावण थोड़ी होता है चूहा, है कि नहीं। चलो, तो मैंने आपसे कहा चूहे के आपका x हो गया, मतलब एक सिर होता है। कबूतर का आपका एक ही होता है, बाय हो गया। मैंने कहा टोटल सिर कितने हैं, तो आप कहोगे कि टोटल का मतलब होता है x प्लस बाय। ठीक, तो आप कहोगे सर x प्लस बाय बराबर आपके दिए हैं 90। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई। मैंने आपसे कहा चूहे का एक सिर होता है, मैंने एक रख दिया यहां पर। कबूतर का एक सिर होता है, यहां पर मैंने कबूतर बाय माना, रख दिया। दोनों को मिलाकर जो आपके सिर बनते हैं वो आपके कितने हैं, तो आप कहोगे सर 90 आपके सिर है। ठीक, 90 मतलब किसके, चूहे के और कबूतर के सिर है टोटल। अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर पैरों की बात हो रही है, अब मैं पैरों की ओर बढ़ता हूं, तो मैंने आपसे कहा चूहे के कितने होते हैं, आप कहोगे सर चूहे के तो 4 पैर होती हैं, 4 ही होते हैं ना। ठीक, तो आपने कहा कि चूहे के होते हैं 4, तो मैंने यहां पर लिख दिया 4x, क्योंकि मैंने चूहे की संख्या x मानी है। पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो आप कहोगे 4x हो गया ये आपका कौन सा, चूहा वाला। कबूतर की अगर मैं बात करूंगा, तो मैंने कहा कि कबूतर के आपके होते हैं 2 पैर, 2 ही होते हैं ना। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर मैंने कबूतरों की संख्या मानी बाय, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 2 बाय। ठीक, टोटल की बात हो रही, मैंने प्लस लगा दिया। दोनों के जो पैर हैं वो कितने हैं, आप कहोगे सर 224। दोनों के पैर कितने हैं, आप कहोगे 224। मैंने यहां पर 224 रख दिया। मैंने आपसे क्या कहा, चूहे के पैर जो होते हैं वो 4 होते हैं, इसलिए मैंने 4x रख दिया। कबूतर के कितने होते हैं, 2 होते हैं, मैंने 2 बाय रख दिया, क्योंकि मैंने कबूतरों की संख्या बाय मानी और चूहे की x मानी। ठीक, टोटल कितने दिए, तो आप कहोगे सर 224। अब देखो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं ये 4x है, ये आपका 2 बाय है, यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लूंगा, 2 का भाग दूंगा, 2x बचा, प्लस 2 का भाग दूंगा, बाय बचा, और बराबर आपके पास है 224। ठीक, 2 से मैं काट दूंगा इसको, 112 बार कटेगा कि नहीं, बोलो। अब मैंने आपसे कहा कि ये है आपका 2x प्लस के बाय बराबर कितना है, आप कहोगे सर 112। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ये जो बना है वो किससे बना है, ये इससे बना है, 4x प्लस के 2 बाय बराबर की 224 है। 2 यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 2x होगा, 2 का भाग देंगे बाय होगा। ठीक, इसमें 2 का भाग देंगे 112 आएगा। ये समीकरण आपकी पहली इसे मान लो या पहली इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा पहली ये हो गई, आपकी दूसरी ये हो गई। तो ये इन दोनों समीकरणों को हम हल करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि पहली कौन है, आप कहोगे 2x प्लस के बाय बराबर की हो गई आपकी 112। ठीक, ध्यान से देखना, दूसरी कितनी, आप कहोगे सर x प्लस बाय बराबर की हो गई आपकी 90। ठीक, मैंने कहा बाय बाय कट जाएगा आपका, 2x में से x गया, कितना बचा, x बराबर 112 में से आपका 90 घटेगा, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 22। ठीक, कितना बचेगा, 22। आपने कहा कि सर x तो आपने चूहा माने, चूहे की संख्या आपके पास कितनी हो गई, आप कहोगे सर 22। चूहे की संख्या अपने पास कितनी हो गई, आप कहोगे सर 22, क्योंकि x का मान जो है वो चूहा है। तो मैंने कहा x का मान जो चूहा है, तो x की वैल्यू यहां पर 22 निकल आई। x का मान अगर मैं यहां पर फिट कर दूं इसमें x की जगह पे, तो मुझे y का मालूम चल जाएगा, मतलब y मतलब कबूतरों की संख्या यहां पर निकल आएगी। तो मैंने आपसे कहा यहां पर हम ऐड कर देंगे, तो x प्लस बाय बराबर 90। x का मान 22 है, मैंने 22 यहां पर रख दिया है, प्लस बाय बराबर यहां पर आता है 90। अगर मैं यहां 22 की बात करूं तो ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, बाय बराबर की 90 माइनस के 22, तो बाय बराबर आपके पास निकल आया 2 ये है 10 ये 8 बजा 68। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि बाय क्या माना, आपने कहा कि कबूतरों की संख्या आपके पास 68 आ गई, कबूतरों की संख्या आपके पास 68 निकल आई। और मैंने आपसे कहा कि x मतलब चूहे की संख्या आपके पास 22 निकल आई। मेथड से केवल मैं एक सवाल बता रहा हूं, एक सवाल आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि कभी कभी दो जानवरों की बात ना होकर 3 जानवरों की बात हो जाती है, तो मेथड से हम अच्छी तरह से यहां पर कर लेंगे। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा चूहे की संख्या मान ली मैंने x, कबूतरों की मान ली मैंने y,
सिरों की बात हो रही है, एक एक सिर है, x प्लस वाई बराबर टोटल सिर कितने आप कहोगे 90। ठीक, अगर मैं कहूं कि पैरों की बात हो रही, पैर इसके कितने होते 4x कर दिया मैंने। कबूतरों के कितने होते 2 पैर होते हैं, 2 बाय कर दिया बराबर के 224। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत है, मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग देंगे 2x बचेगा, 2 का भाग देंगे y बचेगा बराबर के आपके 224 2 से मैंने काट दिया, 112 बार कटा। ये आपकी पहली समीकरण है, ये आपकी दूसरी समीकरण है, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। देखो y से y कट गया, 2x में से x गया, x बचा, 112 में से 90 गया, 22 बचा। x की वैल्यू 22 निकल आई, मतलब x हमने चूहे मानी थी, चूहे की संख्या आपके पास 22 है। अगर मैं x की वैल्यू यहां पर फिट कर दूं तो उस साइड जाके ये माइनस में हो जाएगा। देखो मैंने कर दिया, 22 इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। बाय का मान निकल आया 68, और मैंने कहा 68 हमने क्या माना, या बाय अपन ने क्या माना, कबूतरों को माना। तो मैंने कहा कबूतरों की संख्या यहां पर कितनी हो गई, आप कहोगे 68। ठीक, ये पूरा इसका मेथड था। अब हम देखने वाले शॉर्ट ट्रिक। मेथड देख लीजिए, समझ लीजिए, मेथड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यहां पर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो हमें एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह से देखना होगा। लेकिन हम मेथड से भी देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक से भी देखने वाले हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला ए ऑप्शन आपका करेक्ट यहां पर हो गया। ठीक, मिटाते हैं हम। अब इसी सवाल को हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। ट्रिक बहुत दांसू है, मजा आने वाला है। देखिए देखिए भाई साहब, ट्रिक देखिए आप। मैंने आपसे कहा बात हो रही है आपकी चूहे और कबूतर की। चूहे कबूतर, ठीक। सबसे पहले देखो सिर कितने हैं और देखो पैर कितने हैं। तो आप कहोगे सर सिर तो है उनके पास 90, पैर है उनके पास 224। ठीक, सिर उनके कितने आप कहोगे 90 है, पैर कितने आप कहोगे 224 है। अब करना क्या है, चूहे और कबूतर की यहां पर बात हो रही है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि सिर उनके पास 90 है, पैर उनके पास 224 है। पैर को कर दो आधा, पैर को क्या कर दो, पैर को कर दो आधा। मैंने कहा पैर को हम आधा कर देंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे। ठीक, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 112 बार जाएगा। ध्यान से समझना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक में मजा भी आने वाला है। पैरों को कर दो आधा, पैरों की बात करें 224 है, मैंने आधा कर दिया 112 हो गया। ठीक, सिर में से घटा दो, सिर में से घटा दो, 112 में से हम 90 घटाएंगे तो आपके पास निकलेंगे 22, और 22 जो निकलेंगे आपके वो 4 पैर वाले निकलेंगे। समझ में आया कुछ? मैंने आपसे क्या कहा, पैरों को कर दो आधा, आधा मतलब 2 का भाग दे दिया, 112 निकला। सिर में से घटा दो, 90 में से घटा देंगे 22 निकलेगा। ये जो 22 निकला वो 4 पैर वाले निकले, ये जो 22 निकला वो 4 पैर वाले निकले। मतलब 4 पैर वाले कौन होते हैं, आप कहोगे सर चूहे। तो यहां पर आपके क्या निकल आए, आप कहोगे सर चूहे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पैरों को आधा करना है, आधा कर दिया, सिर में से घटाना है, और सिर में से घटाने के बाद जो संख्या मिलेगी हमें वो 4 पैर वाले की मिलेगी। तो मैंने कहा कि यहां पर 4 पैर वाले क्या होते हैं, आप कहोगे चूहे। तो चूहे की संख्या यहां पर 22 हो गई। अब यहां तो अपनी चूहे की संख्या 22 निकल आई, फिर सिर में से घटा दूं। मैंने कहा सिर कितने, आप कहोगे सर 90। तो मैंने यहां पर 90 में से कितने घटाया, आप कहोगे सर 22। घटा देंगे कितना बचेगा, 68। 68 जो निकलेंगे वो 2 पैर वाले निकलेंगे। कितने पैर वाले, आप कहोगे 2, और 2 पैर वाले क्या होते हैं, आप कहोगे सर कबूतर। मजा आया ना मजा? मैंने आपसे क्या कहा, पैरों को करना है आधा, 224 का आधा 112। ठीक, सिर में से घटाना है, घटा दिया, बचा 22। 22 जो निकला वो 4 पैर वाले निकले, 4 पैर वाले 22 जो निकले वो 4 पैर वाले निकले। तो मैंने कहा 4 पैर वाले क्या होते हैं, चूहे होते हैं। ठीक, चूहे की संख्या 22 हो गई। अपन को निकालना है 2 पैर वाले, क्योंकि उसमें कबूतरों की संख्या पूछी है। तो मैंने कहा कि कबूतरों की अपन फिर किसमें घटाए, हाँ चूहे की संख्या किसमें घटा देंगे, सिर में। तो मैंने कहा 90 सिर है आपके, माइनस के 22। ठीक, बचा कितना, 68। 68 जो निकले वो 2 पैर वाले निकले। 4 पैर वाले पहले निकल आए, फिर इसमें से घटा दिए तो 2 पैर वाले निकल आए। और मैंने कहा 2 पैर वाले आपके क्या होते हैं, कबूतर। कबूतर की संख्या 68 हो गई, यहां पर चूहे की संख्या आपकी कितनी हो गई, 22 हो गई। ठीक, मजा आया कि नहीं आया, बोलो। मजा आया है तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को फैलाओ। अगले सवाल की ओर हम यहां पर बढ़ रहे हैं। सभी सवालों को हम ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए
ये सवाल आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ गया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखो, सवाल है आपके पास, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? ठीक, अब देखो बात किस किस की हो रही है, तो आप कहोगे मुर्गियां और गाय। बात हो रही है मुर्गियां और गाय। ठीक, सबसे पहले देखो सिर कितने हैं और फिर देखो पैर कितने हैं। ठीक, तो आपने कहा कि सर सिर है आपके पास 48 और पैर है 140। सिर कितने हैं आप कहोगे 48, पैर कितने हैं 140। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। पूछा किसका है? तो पूछा है मुर्गियों की संख्या। मुर्गियां मतलब दो पैर वालों की संख्या यहां पर निकाल ली हमें। ठीक, मैंने आपसे कहा पैरों को करना है आधा, पैरों को आधा कर देंगे, कितना बचा आप कहोगे सर 70। पैरों को क्या करना है? आधा करना है। मैंने पैरों को कर दिया आधा, सिर में से घटा देंगे हम। ठीक, सिर में से घटा देंगे, 70 में से आपका 48 घटा तो कितना बचा आप कहोगे सर 22। ठीक, मैंने कहा आपसे कि 70 में से मैं 48 घटा दूंगा तो 22 बचेगा, और 22 जो आपका निकलेगा, 22 जो आपका निकलेगा वो चार पैर वाले निकलेंगे। इतना तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा पैरों को कर दो आधा, मैंने आधा कर दिया, 70 बचा। ठीक, मैंने कहा कि सिर में से घटाएंगे तो बचेगा जो, वो क्या बचेगा आप कहोगे सर चार पैर वाले बचेंगे। मतलब चार पैर वाले क्या होते हैं आप कहोगे सर गाय। तो गाय की संख्या यहां पर कितनी निकल आई? तो आप कहोगे सर गाय की संख्या यहां पर 22। ठीक, कुछ नहीं करना है, पैरों को आधा करना है, आधा कर दिया, 70 बचा, 48 घटा दिए, 22 बचा। 22 जो निकले वो चार पैर वाले निकले, और चार पैर वाले क्या होते हैं आप कहोगे सर गाय की होती है चार पैर, है कि नहीं? मुर्गियों के तो नहीं होते चार पैर, मुर्गियों के तो दो ही होते हैं ना। तो मैंने कहा गाय के चार होते हैं, मैंने कहा गाय की संख्या आपके पास 22 है। अब अपन को क्या करना है? गाय के पास अपने 22 पैर हैं। ठीक, हमें किस में घटाना है? तो आपको सिर में घटाना है। तो मैंने कहा 48 में से अगर हम 22 घटा देंगे तो आपके पास 26 बचेगा। बचेगा कि नहीं? वो मैंने आपसे कहा 26 जो है वो दो पैर वाले हैं, और मैंने कहा दो पैर वाले आपके क्या है? तो आप कहोगे सर यही है मुर्गियां, यही परेशान कर रही हैं हमको, है कि नहीं? यही परेशान कर रही हैं हमको। मुर्गियां आपकी कितनी निकल आई? तो आप कहोगे 26। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया बार बार, पैर को कर दो आधा, कर दिया, 70 बचा, सिर में से घटा दो 22। 22 जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी किसकी? चार पैर वालों की। और चार पैर वाले क्या होते हैं आप कहोगे सर गाय। ठीक, फिर आप सिर में से घटा दो, सिर कितना है 48, 48 में से 22 गया, कितना बचा 26। 26 जो निकलेंगी वो दो पैर वाली निकलेंगी, दो पैर वाली आपकी मुर्गियां हैं। तो 26 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मजा आया? मजा आया होगा, क्योंकि इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए, एक एक सवाल इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। दो सवाल और देखने वाले हैं, इसके बाद हम अगली वीडियो में सवालों को और अच्छे से करेंगे। ठीक, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं मजे से, है कि नहीं? चर रही है, उनके सिरों की संख्या 35 है, पैरों की संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। ठीक, तोतों की संख्या हमें निकालनी है। किस प्रकार से निकालेंगे? क्या क्या है? तोते दिए हैं और बकरियां दी हैं। चलो आपके पास है तोते और क्या है? बकरियां। चलो सिर कितने हैं और पैर कितने हैं वो देखो। ठीक, सिर आपके पास कितने हैं? 35। 35 आपके सिर हैं, 90 आपके क्या है? पैर हैं। ठीक, बताना क्या है? तोतों की संख्या मतलब दो पैर वालों की संख्या बताना है। तो मैंने आपसे क्या कहा? पैरों को करना है आधा, कर दीजिए, दो का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 45 बार जाएगा। पैरों को करना है आधा, 45 हो गया। किस में से घटाना है? तो सिर में से घटाना है। 45 में से 35 गया, 10 बचा। ये आपके जो निकलेंगे वो चार पैर वाले निकलेंगे।
और मैंने आपसे कहा 4 पैर वाले जो है वो क्या है, तो आप कहोगे सर 4 पैर तो बकरियों के होते हैं। मैंने आपसे कहा 4 पैर तो किसके, बकरियां के होते हैं, तो बकरियों की जो संख्या निकली वो आपकी 10 निकल आई। बकरियों की संख्या कितनी, 10 निकल आई। मैंने आपसे कहा कि मैंने पैरों को आधा कर दिया, 45 बचा। ठीक, मैंने सिर में से घटा दिया, 45 में से 35 गया, 10 बचा, और 10 जो निकली वो आपकी 4 पैर वाली निकली। अब मैंने कहा 4 पैर वाले क्या होते हैं, आप कहोगे बकरियां होती है। बकरियों की संख्या यहां पर 10 निकल आई आपकी, तब बकरियों की संख्या 10 आई, तो मैंने कहा सिर में से घटाओ तो 4 पैर वाले निकल आएंगे। 4 पैर वाले तो निकल आए, सिर में से घटा देंगे 2 पैर वाले निकल आएंगे। देखो मैंने आपसे कहा 35 में से कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे। 35 में से 10 गया, कितना बचा, 25, और 25 ये जो निकला वो 2 पैर वाली निकली। और मैंने कहा 2 पैर वाले क्या होते हैं, आप कहोगे सर तोते। तोते उसमें पूछा गया है, तो तोतों की संख्या कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर 25। ठीक, ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको ये पूरा मेथड समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक, मैंने आपसे कहा पैरों को आधा करना है, 45 सिर में से घटा दिया, 10 जो निकलेगी 4 पैर वाले। 4 पैर वाले बकरियां होती हैं, फिर बकरियों को मैंने घटा दिया सिर में से घटा दिया 25 2 पैर वाले होते, 2 पैर वाले आपकी तोते होते। 25 आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर आता है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। लास्ट आपका सवाल है, देखिए आपको खुद करना है सवाल को। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका, सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है, सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मैंने कहा मुर्गियों की संख्या हमें निकालनी है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनकी पैरों की संख्या 140 है। हो गया क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? हाँ हो गया ना, ये तो हो गया है ना। चलो हो ही गया है, वही है, कुछ नहीं, मैंने दूसरा वाला करवाया था ना, सेम टू सेम है। चलो इस प्रकार के सवाल आप अच्छी तरह से यहां पर कंप्लीट कर लोगे। ठीक, आगे और हम वीडियो लेकर आएंगे और धुआंधार क्लास होगी। आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, अगले टाइपों को देखेंगे। इसमें भी हम और अच्छे से यहां पर देखने वाले हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए इतनी ही होती है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। नया बोर्ड आ गया है, जीएसवी हमारी चलने वाली है, और 1000 जब तक सब्सक्राइब नहीं होंगे जब तक मैं एमपीजीएस स्टार्ट नहीं करूंगा। क्योंकि एमपीजीएस में बहुत ही धुआंधार पढ़ाता हूं। जिस प्रकार से भूगोल आपकी चलती है उसी प्रकार से एमपीजीएस आपकी चलती है। तो फटाफट सभी भाइयों से कहिए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। 1000 जिस दिन सब्सक्राइब होंगे उस दिन मैं एमपी का सब्जेक्ट उठा लूंगा, और जब मैं किसी भी सब्जेक्ट को उठाता हूं तो उसका निचोड़ निकाल लेता हूं। जीएस को अगर मैं आपको पढ़ा दूं तो आपको जिंदगी भर जीएस याद रहेगी। जिस प्रकार से भूगोल मैंने आपको पढ़ाया है उसी प्रकार से एमपी भी आपकी होगी। लेकिन एमपी कब होगी? एमपी जब होगी जब 1000 सब्सक्राइब होंगे। ठीक, 1000 सब्सक्राइब होंगे उस दिन मैं आपको एमपी का डेमो दूंगा, और एमपी हमारी पूरे एमपी में एमपी बनकर ही रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।